माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अल्केमिस्ट कोचिंग एकेडमी। क्लास 12 की केमिस्ट्री है, एसएनटी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और आज इसी चैप्टर में लेक्चर नंबर 22 है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसमें हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ेंगे, कौन से एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है और कौन से एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता, इसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से एलिमेंट्स में और जो एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, कौन कौन से खुसूसियात इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से उस कंपाउंड में एलिमेंट अपनाते हैं। तो इस इनर्ट पेयर इफेक्ट के हवाले से जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के हवाले से हो, एमडीकेट के हवाले से हो या चाहे जिस किसी भी एग्जाम के हवाले से हो, उसको कवर करने के लिए केपी, फेडरल और दूसरे टेक्स्ट बुक के हवाले से जितने भी पॉइंट्स इसमें बनते हैं उनको कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए। सबसे पहले है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की डिफिनेशन करते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट असल में इफेक्ट होता है द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय NH2 electrons in the valence shell of p block elements अब जो हमारे पास p block elements है, इनका जब हम देख ले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका होता है NS2 NP2। तो इनके वैलेंस शेल में हमारे पास इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p के सब शेल में उनमें 2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अगर हम इस तरह देखना चाहें तो ये हमारे पास है s सब शेल और ये हमारे पास px सब शेल और py सब शेल और ये हमारे पास है pz सब शेल ऑर्बिटल, सॉरी px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल p सब शेल का हिस्सा है। तो जब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट देखते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट असल में होता है p ब्लॉक एलिमेंट में। p ब्लॉक ये मेन खुसूसियत है p ब्लॉक एलिमेंट का। और p ब्लॉक एलिमेंट में कौन सी एलिमेंट हमारे पास जो हेवी एलिमेंट्स है, मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले, मैं उनमें से मिसाल दे रहा हूं, प्लम्बम है या भी कैसे थेलियम है, थेलियम Tl के जरिए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, थेलियम है उसमें। इसी तरह हमारे पास टेन या स्टेनम, इनमें भी जो है ना हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो p ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारे पास लोअर मेंबर जो हमारे पास नीचे बेस में जो एलिमेंट है लोअर मेंबर, जो कि हेवी मेटल हम कह सकते हैं उनको, तो इन के आउटरमोस्ट में अगर हम देख ले तो इनमें NH2 और NP2 होता है। जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख ले, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो जब बॉन्ड बनाते हैं ये, तो इन बॉन्डिंग में हमारे पास जब ये p वाले इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले, लेकिन ये s वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पेयर इलेक्ट्रॉन, ये हिस्सा ना ले और ये इनर्ट रह जाए, इनर्ट शरीफ रह जाए, अपने आप को बॉन्डिंग से जुदा कर दे, तो इन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके इनर्ट रहने की वजह से इन एलिमेंट में जो इफेक्ट होता है इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जब बॉन्डिंग में सिर्फ ये p के इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले और ये s वाले इलेक्ट्रॉन हिस्सा ना ले, तो डिफरेंट चेंजेस आ जाती है एलिमेंट में, सेम ही एलिमेंट ग्रुप में। अगर हम देख ले 4th ए में, तो 4th ए में हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, इसी तरह हमारे पास जर्मेनियम है, फिर हमारे पास स्टेनम है, टिन, और हमारे पास पीबी भी है। तो सेम ग्रुप में अगर कार्बन को हम देख ले तो कार्बन में हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसी ग्रुप में अगर हम देख ले नीचे जो हमारे पास लोअर मेंबर है प्लम्बम, तो इसमें हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। मतलब ये कि कार्बन के बॉन्डिंग में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है p में या s में, तो p के इलेक्ट्रॉन भी हिस्सा लेते हैं और s के इलेक्ट्रॉन भी हिस्सा लेते हैं, तो इसमें ये इनर्ट नहीं रहता, जिसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। लेकिन प्लम्बम में जब प्लम्बम बॉन्ड बनाता है, बॉन्डिंग करता है, तो इसके बॉन्डिंग में हमारे पास p इलेक्ट्रॉन तो हिस्सा लेंगे, लेकिन p इलेक्ट्रॉन ये वाले, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन उसमें हिस्सा नहीं लेते, ये इनर्ट रहते हैं। तो प्लम्बम में फिर इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनर्ट रहने की वजह से हमारे पास प्लम्बम में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमारे पास डिफरेंट चेंजेस आती है, इसको स्टडी करते हैं। अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का हम एटॉमिक नंबर तस्वीर करते हैं, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1:2, 2:2 और 2p2। इसको अगर हम यहाँ पे डायग्राम के जरिए से समझना चाहे तो हम इस तरह बना सकते हैं। मतलब ये जब हम ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ये 1s है और ये हमारे पास 2s है और ये हमारे पास 2p है, 2p। तो इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो हमारे पास
2p है, ये हमारे पास पार्शियली फिल्ड है, पार्शियल फिल्ड, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है तो ये इसका ग्राउंड स्टेट है, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है तो अपने ग्राउंड स्टेट से ये चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास कार्बन कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। फिर ये इसका फर्स्ट शेल हुआ, सब शेल, फर्स्ट सब शेल, और ये इसका सेकंड सब शेल, सेकंड शेल, ये दोनों हमारे पास सेकंड है। तो फर्स्ट में हमारे पास 1 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड जो हमारे पास s है 2s। जब ये एक्साइटेड स्टेट में चलता है, ये चला जाता है, तो इस 2s से, ये हमारे पास 2s है, ये 2px है, ये 2py है, और ये 2pz है। तो जब कार्बन बॉन्ड बनाने लगता है, बॉन्डिंग करता है, तो ये 2s से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे, इसको एक्साइटेशन स्टेट में ले जाता है, इसको 2s से 2px में ले जाता है इसको, और इसको कहते हैं एक्साइटेशन। और जो इसके बाद कार्बन का स्टेट होगा उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखें तो कार्बन की p में पहले तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, लेकिन यहाँ पे इससे 1 इलेक्ट्रॉन जाके वहां पे यहाँ भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो अगर हम इसको एक्सक्लूड कर ले, इसको देख ले, तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है पहले ग्राउंड स्टेट में, तो हमारे पास 2 थे, 2, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ बॉन्डिंग में p पर हिस्सा लेता था, और उसकी वजह से हमारे पास कार्बन की +2 चार्ज आती थी, उस पे कार्बन पे सिर्फ +2 चार्ज आती थी, +2 चार्ज। लेकिन अब जब ये एक्साइटेशन इसमें हुआ है, और ये इस भी जो है ना अभी बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, तो ये 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गई, इसमें फिर इस भी हिस्सा लेगा, और 3 p ऑर्बिटल भी हिस्सा लेंगे। तो 1 2 3 और 4 की वजह से यहाँ पे कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो हमारे पास +4 चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता तो इस पे +2 चार्ज होता, लेकिन कार्बन में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, इस इनर्ट नहीं रहता, बल्कि वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। इस वजह से यहाँ पे इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, एस भी और पी भी। तो इस वजह से कार्बन पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो यहाँ पे कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास स्टेबल है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि C+2 और C+4, अगर हम इनकी कंपैरिजन करना चाहे स्टेबिलिटी की बुनियाद पे, तो C+4 ये +4 है। अगर हम देखना चाहें तो स्टेबिलिटी की बुनियाद पे इनकी कुछ कंपैरिजन इस तरह हो सकती है कि C+4 ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत C+2 के, क्योंकि इसका साइज छोटा है, और छोटे साइज की वजह से ये इसको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आसानी से यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन को मिलती है कि वो एक्साइटेड हो जाए pz तक, और यहाँ पे फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, और 4 बॉन्ड बना के हमारे पास कार्बन +4 की फॉर्म में स्टेबल रहेगा। लेकिन प्लम्बम का साइज बड़ा है, प्लम्बम का साइज बड़ा है, तो इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, प्लम्बम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो एनर्जी फ्रॉम डाउन टू टॉप बढ़ेगी। तो हमारे पास इसके इन में इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, मैं सिर्फ वैलेंस शेल यहां पे लिख रहा हूं, इनका वैलेंस शेल हमारे पास सिर्फ ये है, ये वैलेंस शेल। तो प्लम्बम का वैलेंस शेल जो हमारे पास होगा वो हमारे पास ये है, लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूं 6s, और फिर इसके ऊपर हमारे पास होगा 6p, 6p इसका हमारे पास वैलेंस सब शेल में हिसाब होगा। तो इसमें भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, और p में हमारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्लम्बम का साइज ये 6s की एनर्जी लो है, और 6p ये हमारे पास 6px 6py और 6pz है। तो इस s को यहां पे 6s से ले जाना, इस इलेक्ट्रॉन को 6pz तक, ये इतना आसान नहीं है जितना हमारे पास कार्बन में आसान है। मतलब ये कि इस 6s को, इलेक्ट्रॉन को 6pz में ले जाना हाई एनर्जी रिक्वायर करता है। तो जब हम इसको हाई एनर्जी देते तो ये अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक्साइटेशन करना इस प्लम्बम में हाई साइज की वजह से मुश्किल हो जाता है, मुश्किल। और इसमें हमारे पास इनर शील्डिंग इफेक्ट बहुत कमजोर होता है। तो ये जो 6s है इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास p तक नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि अब प्लम्बम जब बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास सिर्फ इस py और px की वजह से बॉन्ड बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद प्लम्बम पे जो चार्ज आएगा वो हमारे पास +2 चार्ज आएगा। तो ये नॉर्मल स्टेट में हमारे पास +2 चार्ज बनाता है। इसमें हमारे पास ये जो इस इलेक्ट्रॉन है, इस जो हमारे पास 6s के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास इनर्ट पेयर की फॉर्म में रह जाते हैं, इनर्ट पेयर। ये हमारे पास इनर्ट पेयर बन जाता है, इनर्ट पेयर, क्योंकि ये इनर्ट है, बॉन्डिंग में इनर्ट रह जाता है, हिस्सा नहीं लेता। तो ये इनर्ट पेयर की फॉर्म में रह जाता है, और इस वजह से हमारे पास ये फिर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, जिसकी वजह से प्लम्बम पे +2 चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर हम किसी सूरत में, किसी कंडीशन की बुनियाद पे इसको बहुत हाई हीट दे दे, जब बहुत हाई हीट दे दे
अपने नॉर्मल हालत से हटकर, तो ये इस जो होगा ये हमारे पास यहां से एक्साइटेशन करेगा और यहां पे पी में आ जाएगा। तो इसकी हमारे पास फिर डायग्राम होगी। इसमें फिर सिंगल, पी में सिंगल, तीनों में तो 1 2 3 4। तो अब प्लम बम जो है हमारे पास नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये हमने बहुत हाई एनर्जी इनको प्रोवाइड की है। तो ये 1 2 3 और 4 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके फिर प्लम बम हमारे पास +4 ऑक्सीजन स्टेट गेन करेगा। तो मतलब ये कि प्लम बम +2 भी गेन कर सकता है और +4 भी गेन कर सकता है, लेकिन जो नॉर्मल और स्टेबल हालत होगा ये प्लम बम का +2 होगा, और जो प्लम बम का +4 है वो बहुत हाई एनर्जी हम इनको देंगे, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा। तो अगर स्टेबिलिटी की बुनियाद पे हम इनकी रैंकिंग करना चाहे तो Pb+2 और Pb+4 में जो ज्यादा स्टेबल होगा, वो हमारे पास Pb+2 होगा। तो इससे हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहां पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सेम ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स को। मतलब ये कि कार्बन इसी ग्रुप 4A का मेंबर है, टॉप नंबर है, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी C+4 की हालत में ज्यादा है, हाई चार्ज पे, हाई ऑक्सीडेशन में ज्यादा है। लेकिन जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, सेम ग्रुप का एलिमेंट है, लिड प्लम बम 4A का ग्रुप, एक ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है, तो इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से प्लम बम +2 की फॉर्म में जो है ना ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है कि हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे जिस मॉलिक्यूल में या सॉरी जिस एलिमेंट में हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। तो ये है हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट के असरात। जब एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है तो वो किस किस्म का बिहेवियर शो कर सकता है, और जिस एलिमेंट में नहीं होता तो वो किस किस्म का बिहेवियर शो कर सकता है। फिर है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, लेट्स सपोज यहां पे कार्बन में हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, तो कार्बन में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, कार्बन में हमारे पास इनर्ट आई पेयर पी इफेक्ट ई, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास S और P, देख लो यहां पे एक S है, ये 2S है, 2px 2py और 2pz। तो इसका मतलब है कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जब हिस्सा लेंगे बॉन्डिंग में तो ये पहले मिक्स होंगे। जब भी ऑर्बिटल मिक्स होते हैं बॉन्डिंग से पहले, ऑर्बिटल जब भी मिक्स होते हैं डिफरेंट शेप वाले, डिफरेंट साइज वाले, डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले, तो ये मिलके मिक्स हमारे पास नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ताकि बॉन्डिंग स्टेबल बन जाए और ओवरऑल मॉलिक्यूल जो बन जाए वो सेम एनर्जी वाले बॉन्ड से बन जाए, तो इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इस वजह से जब इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा तो एक S और 3p ऑर्बिटल मिलेंगे और हमारे पास 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां पे अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जैसा कि कार्बन में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहां पे हमारे पास ऑर्बिटल मिक्स होंगे, S भी हिस्सा लेगा, P भी हिस्सा लेता है फिर बॉन्ड में। लेकिन जब हम प्लम्बम में देख ले, प्लम्बम में हमारे पास इनर्ट आई पेयर P इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कशन की है। तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, टिक का मतलब ये कि होगा, क्रॉस का मतलब ये कि नहीं होगा। तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास फिर इस बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, P सिर्फ बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। तो P के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका हमारे पास सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, और इनका जो हमारे पास शेप होता है, जो साइज होता है और जो एनर्जी होती है वो तो सेम होती है। जिस पर्पस के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है, शेप के लिए, साइज के लिए और एनर्जी को सेम बनाने के लिए, तो वो तो हमारे पास P का सेम है, ये Px है, लेट्स सपोज ये Pz है, ये Px है और ये Py है, तो तीनों तो सेम है, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से जब हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा, सॉरी होता है, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है लोअर मेंबर में, तो हमारे पास इस हिस्सा नहीं लेगा, उसमें सिर्फ P होंगे और P आपस में डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, इसको कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल। तो इसको मिक्स होने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्बिटल यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे, तो इस वजह से यहां पे हमारे पास सिर्फ P ओवरलैपिंग करेगा, P ओवरलैपिंग, या P सिर्फ बॉन्डिंग करेगा, बॉन्डिंग, जिसकी वजह से यहां पे फिर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, हम लिखेंगे यहां पे नो हाइब्रिडाइजेशन। तो मतलब ये कि प्लम्बम जब +2 की फॉर्म में होता है तो वहां पे सिर्फ P इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हिस्सा लेंगे बॉन्डिंग में और S हिस्सा नहीं लेगा, जिसकी वजह से फिर हमारे पास S और P का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, P आपस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। फिर हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट,
जो हमारे पास ग्रुप 4 के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 4 के, वो +4 है। फोर्थ ए ग्रुप की जो हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। इसको मैं यहां पे लिखना चाहूंगा हायर मेंबर या हाई मेंबर कार्बन और सिलिकॉन। और +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब ये पसंद करते हैं कि ये +2 की फॉर्म में रहे। ये हमारे पास लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर। तो जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, जब हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, तो इसमें हमारे पास फिर इस इनर्ट रह जाता है, इस इनर्ट रह जाता है और सिर्फ 2 p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की मौजूदगी में। लेकिन जब इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा, इस इनर्ट नहीं रहेगा, बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, तो हमारे पास ये हाई मेंबर में होता है कार्बन और सिलिकॉन, और इस वजह से हमारे पास यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और यहाँ पे हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की सूरत में जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता तो हमारे पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अच्छा, फिर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जब भी हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, जब भी हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, तो इस पे हमारे पास मैं यहाँ पे एक को ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे प्लम्बम को। अगर प्लम्बम से हम इनर्ट पेयर इफेक्ट हटा दे, मतलब ये कि इसको बहुत हाई हीट दे दे और इसको अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके Pb+4 में कन्वर्ट कर दे, अगर हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पे जो मैंने समझा दिया नहीं होगा, अगर नहीं होता मतलब ये कि हम इसको भी बॉन्डिंग में मजबूर कर लेते हैं, तो यहाँ पे लेट सपोज इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर नहीं होगा प्लम्बम में, तो इसकी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लम्बम की लेट की, वो होगी Pb+4। तो हमारे पास जो Pb+4 है ये है हमारे पास Pb का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब भी किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो, वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मतलब ये अगर हम मैंगनीज की बात कर ले, मैंगनीज, तो Mn+2 और Mn+7 ये हमारे पास मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो Mn+2 इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और Mn+7 इसका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्लम्बम का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें इलेक्ट्रॉन मजीद लूज करने की सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन जो हाई मेंबर होते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेंबर नहीं, सॉरी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जब इनका होता है तो इनके पास अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत नहीं है, इनका साइज काफी छोटा होता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे, +7 से फिर +6 आ जाएंगे, इसकी स्टेट कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने यहाँ पे कहा है कि जब इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा प्लम्बम में, इनर्ट पेयर इफेक्ट जब नहीं होगा, जो कि नॉर्मल नहीं है, हम खुद ज्यादा हीट देते हैं और इनर्ट पेयर इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, Pb+4 बना लेता है। तो जब Pb+4 बना लेता है तो ये इसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, OS ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस पे चार्ज होता है। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्लम्बम के पास ये सलाहियत अब नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन मजीद लूज कर ले, लेकिन प्लम्बम के पास अब ये सलाहियत है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग की सलाहियत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले सब्सटेंसेस, लेट्स सपोज ये Pb है और ये A एलिमेंट है, जो भी है, इसके पास लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है लेट्स सपोज, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इससे लेगा तो A-2 से कन्वर्ट होकर 0 में चला जाएगा, 0 में। तो -2 से 0 तक भी आ गया है, तो जब ये 0 तक आ गया है तो -2 से 0 तक जाना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करना होता है, मतलब ये कि ये -2 से 0 तक जा चुका है, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब ये कि Pb+4 ने A-2 को ऑक्सीडाइज कर दिया है, तो Pb A-2 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Pb+4 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेगा और उनको ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। लेकिन अगर Pb में ये हमारा पहला कंडीशन था, अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन को ले ले हम, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट Pb में होगा, जो कि नॉर्मल है Pb प्लम्बम में, लेट में, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, ठीक का मतलब होगा, इसको अगर हम नॉर्मल छोड़े तो ये इस तरह होता है, तो जो हमारे पास इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो सिर्फ p इलेक्ट्रॉन की लूज करने की वजह से होगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ +2 होगी। तो Pb जो है ना हमारे पास सिर्फ
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट लगेगा, और ये हमारे पास पीबी का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी स्पीशी का, किसी भी आयन का उसको बनाता है कि वो मजीद भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जब ये मजीद 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने पर रिड्यूस कर सकता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर सकता है। तो ये जब कम कर सकता है दूसरों की ऑक्सीडेशन स्टेट, उनको रिड्यूस कर सकता है, तो ये Pb+2 उनका रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। इस वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनर्ट पेयर इफेक्ट की मौजूदगी में एक स्पीशी, मिसाल के तौर पे प्लम्बम, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे अपने आप को शो करेगा। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमारे पास स्पीशी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है। जब इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब है हमारे पास फिर बॉन्ड। बॉन्ड में भी जो है ना ये इनर्ट पेयर इफेक्ट मुदाखलत कर सकता है। किस तरह? अगर हम देख लें तो पीबी फर्स्ट कंडीशन, Pb+2 में अगर हम देख लें Pb+2, और दूसरा हमारे पास है Pb+4। तो Pb+2 में अगर हम देख लें तो इसमें हमारे पास Pb+2 में जो साइज ऑफ केटाइन है, साइज ऑफ केटाइन है वो काफी बड़ा है। अच्छा, यहां पे हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट होता है, ठीक है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की मौजूदगी में मैं कह रहा हूं। तो इसका केटाइन का जो साइज होगा, केटाइन का साइज वो बड़ा होगा। जब भी हमारे पास केटाइन का साइज बड़ा होता है तो आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटाइन। ये है हमारे पास फेजन्स रूल या फेजान्स रूल, इसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, फेजान्स रूल। तो फेजान रूल कहता है कि जब एक केटाइन बड़ा होगा, उसका साइज बड़ा होगा, और दूसरा केटाइन है उसका साइज थोड़ा छोटा है, तो जो बड़ी साइज वाला केटाइन होगा वो निस्बतन आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा आयोनिक होगा बनिस्बत उसके जिसका केटाइन का साइज स्मॉल होगा। तो फिजान्स रूल के तहत हमारे पास Pb+2 की फॉर्म में आयोनिक कैरेक्टर रखता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ले ले, इसका एक मॉलिक्यूल है PbCl2, तो PbCl2 का जो नेचर होगा वो हमारे पास आयोनिक होगा, आयोनिक। लेकिन Pb+4 का जो नेचर होगा हमारे पास, इसमें पर हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट डू नॉट एग्जिस्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इस टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, इस अब बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। जब इस बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन। और जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमारे पास एक एस, इसकी सूरत में एक एस और +3 P मिलेंगे और sp3 स्ट्रक्चर बनाएगा। तो P भी इस किस्म का स्ट्रक्चर रखता होगा फिर इस तरह। तो अब जब P भी बॉन्ड बनाएगा, लेट्स सपोज मैं यहां पे इसकी मिसाल देना चाहता हूं PbCl4, तो क्लोरीन इस साइड पे आएगा, दूसरा क्लोरीन इस साइड पे, तीसरा क्लोरीन इस साइड पे और चौथा क्लोरीन इस साइड पे, तो हमारे पास डायरेक्शनल बॉन्ड बनाएगा, डायरेक्शनल। और जो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन तो हमने ऑलरेडी वहां पे डिस्कस किया है, इसको बिठाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो यहां से भी पता चल सकता है कि डायरेक्शनल बॉन्ड बनता है फिर Pb+4 की सूरत में, जहां पे हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास फिर कोवेलेंट नेचर का होता है। और दूसरे हमारे पास, इसको हम फेजान्स रूल से भी जो है ना इसको डिस्कस कर सकते हैं। Pb+4 ये हमारे पास साइज में छोटा होता है, Pb+2 ये मैं साइज की बुनियाद पे कंपैरिजन कर रहा हूं, साइज की बुनियाद पे। तो इसका साइज बड़ा, ये जब बनेगा कोई कंपाउंड बनेगा तो हमारे पास आयनिक बनेगा, लेकिन इसका ये साइज छोटा है, स्मॉल साइज, स्मॉल केटाइनिक साइज। तो जितना हमारे पास स्मॉल केटाइनिक साइज होगा तो केटाइन का साइज होगा वो हमारे पास आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब देख ले, स्मॉल केटाइनिक साइज मतलब स्मॉल आयनिक कैरेक्टर। तो जब +2 से +4 की तरफ जब ये शिफ्ट होंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट जब इसमें नहीं होगा तो +4 इसमें होगा, इसमें इस और P चार जो है ना हिस्सा लेंगे इलेक्ट्रॉन, और जब चारों हिस्सा लेंगे तो Pb4 होगा, और जब Pb4 होगा तो Pb का साइज काफी छोटा होगा और काफी स्मॉल साइज के टाइम जो है हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड या आयनिक हमारे पास स्पीशी बनाएगी। तो इसका नेचर जो होगा हमारे पास वो आयनिक कंपाउंड वाला नेचर होगा। तो इसका मतलब ये है कि PbCl2 और दूसरा है हमारे पास PbCl4।
इनको अगर हम स्टेबिलिटी की बुनियाद पे डिस्कस करना चाहें तो PbCl2 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि Pb+2 नॉर्मल हालत में +2 की फॉर्म में होता है। Pb+4 हम इनको मजबूरी से जो है ना इसको बनाते हैं, मतलब ये ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल हालत में ये बनता है। जो स्टेबिलिटी होती है ये इनकी हाई होती है। अब जो नेचर होगा तो ये हमारे पास आयोनिक होगा और ये हमारे पास कोवेलेंट होगा। इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें इस हिस्सा नहीं लेगा, इसमें इस हिस्सा लेगा। जब इस हिस्सा नहीं लेगा तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा और इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा। तो ये था हमारे पास कंप्लीट इनर्ट पेयर इफेक्ट का टॉपिक, जिसमें हमने यहां पे प्रूफ कर दिया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जब पी ब्लॉक एलिमेंट में जिस एलिमेंट में आ जाते हैं तो उनकी वजह से हमारे पास फिर उन एलिमेंट की खुसूसियात अपने ही मेंबर के जो एलिमेंट होते हैं उनसे डिफरेंट हो जाता है। तो यहां पे मैंने अटमोस्ट कोशिश की है कि फेडरल के लेवल से, केपी बुक के लेवल से, और चाहे जिस किस्म की एग्जाम की तैयारी के लिए हो, इंडिकेट के लेवल से इसको मैं डिस्कस कर लूं। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू है, आपने इनके कंसेप्ट के बारे में समझना है, फिर एमसीक्यू हो या चाहे क्वेश्चन हो वो बहुत इजी है आपके लिए। थैंक यू।